हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भारत के झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग जलप्रपात को देखेंगे। जलप्रपात, जब नदी का जल पहाड़ी या किसी ऊंचे स्थान से गिरता है तो उसे ही जलप्रपात कहा जाता है। और बात करें भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात की, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात है। और कुचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है 455 मीटर है। और कुचिकल जलप्रपात जो है केरल राज्य में स्थित है और यह बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी पर स्थित है। वहीं अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंचे जलप्रपात की, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात जो है, इसकी ऊंचाई जो है 9,779 मीटर है और यह कुरोनी नदी पर स्थित है। कुरोनी नदी पर स्थित है। और एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है। वहीं अगर बात करें नियाग्रा जलप्रपात की, नियाग्रा जलप्रपात जो है, नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए में है और यह सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर है। वहीं भारत की नियाग्रा जलप्रपात जो है भारत की नियाग्रा जलप्रपात जो है, भारत की नियाग्रा जलप्रपात जो है चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर अगर बात करें राजस्थान में स्थित जलप्रपात की, तो राजस्थान में चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में स्थित जलप्रपात की, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर
धार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, ये सभी जो है मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश में ही बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। फिर अगर बात करें गोवा में स्थित जलप्रपात की, तो गोवा में मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। वहीं अगर बात करें कर्नाटक राज्य में स्थित जलप्रपात की, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग गरसप्पा या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, गांधी जलप्रपात। और कर्नाटक में ही कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। और कर्नाटक राज्य में ही गोकक और घाटप्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात। फिर अगर बात करें हम लोग झारखंड राज्य में स्थित जलप्रपात की, तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर कुंडरू जलप्रपात, और राड़ू नदी पर गौतम धारा या जुनाहा जलप्रपात। झारखंड में ही कांची नदी पर दशक जलप्रपात, या दासक जलप्रपात। वहीं झारखंड राज्य में शंख नदी पर साडनी जलप्रपात। अगर बात करें ओडिशा राज्य में स्थित जलप्रपात की, तो ओडिशा में मुचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। फिर अगर बात करें बिहार राज्य में स्थित जलप्रपात की, तो बिहार में स्मोक कुंड जलप्रपात है। काओ नदी पर। और स्मोक कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में स्थित है।
फिर दूसरा है आपका दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात जो है दुर्गावती नदी पर स्थित है और यह रोहतास में स्थित है। रोहतास में स्थित है। और तीसरा है आपका ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात जो है करमनशाह नदी पर नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात जो है करमनशाह नदी पर नवादा में स्थित है। वहीं अगर बात करें तमासीन जलप्रपात की, तो जो तमासीन जलप्रपात है महाने नदी पर स्थित है। तमासीन जलप्रपात जो है महाने नदी पर स्थित है और यह बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित है। वहीं अगर बात करें सुखलहरी जलप्रपात की, तो जो सुखलहरी जलप्रपात है कनहर नदी पर स्थित है। कनहर नदी पर, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह था आपका जलप्रपात। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे झील को। अगर बात करें झील की, तो जल का स्थिर और शांत भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे ही झील कहा जाता है। झील जो है तालाब से बड़ा होता है। झील जो है तालाब से बड़ा होता है और झील को जल की प्राप्ति जो है वर्षा और हिमपात से होता है। वर्षा और हिमपात से होता है। और किसी किसी झील को जल की प्राप्ति जो है नदी से भी होता है। नदी से भी होता है। झील को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो डल झील, बुल्लर झील और लोकटक झील, ये सभी जो है मीठे पानी की झील है। डल झील और उल्लर झील जो है, यानी बुल्लर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। और बुल्लर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील जो है मणिपुर में। लोकटक झील में कैबूल लामजाओ नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर संघाई हिरन को रखा गया है।
और संघाई हिरन जो है लुप्त यानी संकटग्रस्त प्राणी है। संकटग्रस्त प्राणी है। संकटग्रस्त प्राणी है। संघाई हिरन जो है संकटग्रस्त प्राणी है और संघाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। फिर अगर बात करें, दूसरा है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और खारे पानी की झील की बात करें तो सांभर झील, सांभर झील, सो झील और सोमोरिरी झील जो है, सोमोरिरी झील जो है, ये सभी खारे पानी की झील है। और सो झील और सोमोरिरी झील जो है लद्दाख में स्थित झील है। लद्दाख में स्थित झील है। वही सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित झील है। और सांभर झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर अगर बात करें हम लोग क्रेटर झील की, तो क्रेटर झील उसे कहा जाता है जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनी है यानी निर्मित हुई है, उसे ही क्रेटर झील कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील को ही क्रेटर झील कहा जाता है। और क्रेटर झील का उदाहरण है महाराष्ट्र का लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील। क्रेटर झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। और क्रेटर झील की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, महाराष्ट्र का लोनार झील जो है क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। फिर अगर बात करें पलाया झील की, तो वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित झील को पलाया झील कहते हैं। जैसे
राजस्थान की जितनी भी झील है पलाया झील का ही उदाहरण है, जैसे सांभर झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, लूनकर, नसर झील, ये सभी झील जो है पलाया झील का ही एग्जाम्पल है। फिर है आपका हिमानी कृत झील, हिमानी कृत झील, हिम के अपरदन के द्वारा निर्मित झील को हिमानीकृत झील कहा जाता है। और उत्तराखंड का नैनीताल झील जो है, नैनीताल झील जो है हिमानीकृत झील का ही उदाहरण है। फिर अगर बात करें डेल्टाई झील की, डेल्टाई झील की, तो डेल्टा द्वारा निर्मित झील को डेल्टाई झील कहा जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है डेल्टा के द्वारा निर्मित झील है। और कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा द्वारा निर्मित है। और अगला है अनूप या लैगून झील। अगर अनूप या लैगून झील की बात करें, अनूप या लैगून झील जब सागर का मुख्य जल महासागर, जब सागर का मुख्य जल, जब सागर का, सागर या समुद्र का मुख्य जल बालू कंकड़ के, बालू और कंकड़ के जमाव के कारण महासागरीय भाग से अलग हो जाता है, महासागरीय भाग से अलग हो जाता है, तो उसे ही अनूप या लैगून झील कहा जाता है। जैसे चिल्का झील जो है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है लैगून झील यानी अनूप झील का एग्जाम्पल है। और चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है, खारे
पानी की झील है। और चिल्का झील में ही नालाबान द्वीप जो है, नालाबान द्वीप स्थित है। चिल्का झील जो है झींगा मछली के उत्पादन के लिए, झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील भी अनूपया लैगून झील का उदाहरण है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। और तीसरा है बेम्बा नाड झील। और बेम्बानाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है। और बेम्बानाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। और बेम्बानाड झील में ही वेलिंगटन और वलारपदम द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील में ही ओणम के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता किया जाता है। फिर अगर बात करें लद्दाख में स्थित झील की, तो लद्दाख में पैंगोंग सो और सोमोरीरी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, नागिन, डल झील और बुल्लर झील। फिर अगर बात करें पंजाब में स्थित झील की, तो पंजाब में रोपन, काजली और हरिके झील जो है पंजाब में स्थित है। और बात करें हिमाचल प्रदेश में स्थित झील की, तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सूरज ताल, रेणुका, नाकू, पराशर झील, भीरगू झील और खगियार
झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर बात करें हरियाणा में स्थित झील की, तो हरियाणा में बड़खल सूरज कुंड झील जो है, सूरज कुंड झील जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित अगर झील की बात करें, उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, और रूप कुंड झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। वहीं अगर बात करें राजस्थान में झील की, तो राजस्थान में सांभर झील, डीडवाना झील, लूनकर, नसर झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, कुचामन, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर और उदय सागर झील जो है राजस्थान में स्थित झील है। वहीं अगर बात करें गुजरात राज्य में स्थित झील की, तो गुजरात में नारायण सरोवर, नल सरोवर और सलीम सरोवर ये सभी झील जो है गुजरात राज्य में स्थित है। फिर अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य में स्थित झील की, तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। कर्नाटक में पंपा सरोवर और बेलांदूर झील जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद अगर बात करें केरल राज्य में स्थित झील की, तो केरल में अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और सष्टम कोटा झील जो है केरल राज्य में स्थित है। केरल में अष्टमुडी झील, सस्थम कोटा झील और वेम्बनाड झील। फिर अगर बात करें तमिलनाडु में स्थित झील की, तो तमिलनाडु में काली वेली झील, तेलंगाना में हिमायक सागर, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील जो है तेलंगाना में स्थित है।
और आंध्र प्रदेश में स्थित झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, कोलेरू झील और उड़ीसा में चिल्का झील। फिर उसके बाद सिक्किम में चोलामू झील और गुरु डोंगमर झील, गुरु डोंगमर झील। असम में दीपोर बिल, सोनबिल और हॉफलंग झील जो है, हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है। वही मेघालय में उमियम झील, अरुणाचल प्रदेश में साला झील। वही मिजोरम में पाला झील। अगर बिहार राज्य में स्थित झील की बात करें तो बिहार में गोगा बिल झील, गोगा बिल झील जो है कटिहार में स्थित है, कटिहार में। वहीं अगर बात करें कांवर झील की तो कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। और कुशेश्वर झील जो है, कुशेश्वर झील, कुशेश्वर स्थान या कुशेश्वर झील जो है दरभंगा में स्थित है। वहीं अगर बात करें अनूप झील की तो अनूप झील जो है कैमूर में स्थित है। और उदयपुर झील जो है, उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना को। अगर बात करें बहुउद्देशीय परियोजना की तो वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई सारे उद्देश्य जैसे बिजली उत्पादन, मछली पालन, पर्यटन, सिंचाई के लिए ये सभी उद्देश्य अगर एक साथ किसी परियोजना से पूरा किया जा रहा है तो उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है
झारखंड राज्य में दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड राज्य में दामोदर नदी पर स्थित है। और इस परियोजना के अंतर्गत कई सारे बांध बनाए गए, जैसे दामोदर नदी पर झारखंड में ही दामोदर नदी पर पंचेत बांध और वराकर नदी पर मैथुन, तिलैया और बाला पहाड़ी, कोनारी नदी पर कोनारी बांध और मयूरांची नदी पर मयूरांची बांध। फिर अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है। फिर अगर बात करें बहुउद्देशीय परियोजना की, तो लद्दाख में सुरु नदी पर चुटकपन बिजली परियोजना और लद्दाख में ही सिंधु नदी पर निमो बाजगो परियोजना और राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा बैराज, राणा सागर, जवाहर सागर, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल और उड़ी परियोजना, लद्दाख में सुरु नदी पर चुटकपन बिजली परियोजना, चुटकपन बिजली परियोजना। और वहीं सिंधु नदी पर निमो बाजगो परियोजना। और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल और उड़ी परियोजना। वहीं जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल, बंगलीहार और दुलहस्ती परियोजना। वहीं हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुका बांध, वहीं हिमाचल प्रदेश में ही सुइल नदी पर सुइल परियोजना। और हिमाचल प्रदेश में ही टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना। और हिमाचल प्रदेश में ही
चिनाब नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही रावी नदी पर चमेरा बांध और हिमाचल प्रदेश में ही ब्यास नदी पर पोंग और मंडी बांध और हिमाचल प्रदेश में ही सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी और पोल डैम। फिर अगर बात करें उत्तराखंड में स्थित है बहुउद्देशीय परियोजना की, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना और उत्तराखंड राज्य में ही भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर इसके बाद अगर बात करें पंजाब में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना की, तो पंजाब में रावी नदी पर थीन सागर और रंजीत सागर बांध। वहीं पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फिर अगर बात करें राजस्थान में स्थित बांध की, तो राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा बैराज और राजस्थान में ही चंबल नदी पर राणा सागर और जवाहर सागर बांध और मध्य प्रदेश में ही सोन नदी पर बाण सागर बांध और मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और मध्य प्रदेश में ही वेनगंगा नदी पर संजय सरोवर बांध
और बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित बांध की, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर मताबिला और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना, और रिहंद परियोजना से लाभ जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को पहुंचता है। रिहंद परियोजना से लाभ जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को पहुंचता है। वहीं गंडक नदी पर गंडक परियोजना, और गंडक परियोजना से लाभ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार को पहुंचता है। और उत्तर प्रदेश राज्य में ही रामगंगा परियोजना। फिर इसके बाद हम लोग अगर गुजरात राज्य में स्थित बांध की बात करें, तो गुजरात में साबरमती नदी पर धरोई बांध और माही नदी पर कडाना बांध। गुजरात राज्य में ही ताप्ती नदी पर उकाई और काकड़ा पारा बांध। और गुजरात राज्य में ही बनास नदी पर दांतेवाड़ा परियोजना। और गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। फिर इसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य में स्थित बांध की, तो महाराष्ट्र में कोयनी नदी पर कोयनी बांध, पंबना नदी पर पंबना बांध, गोदावरी नदी पर जायकवाड़िया पैथन बांध। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना परियोजना, पंबना नदी पर पंबना परियोजना, और महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी, या इसी को पैथन परियोजना कहा जाता है। और महाराष्ट्र राज्य में ही उजानी नदी पर भीमा बांध, और महाराष्ट्र राज्य में ही राधानगरी नदी पर भोगवती बांध। फिर अगर बात करें
तेलंगाना में स्थित बांध की, तो तेलंगाना में गोदावरी नदी पर पोचमपाद पोचमपाद बांध पोचमपाद बांध, और तेलंगाना में ही मंजीरा नदी पर मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध। फिर अगर बात करें आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बांध की, तो आंध्र प्रदेश में पेनार नदी पर सोमाशिला बांध, और आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी पर पोलावरम परियोजना, और आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और श्रीशैलम परियोजना। फिर अगर बात करें कर्नाटक राज्य में स्थित बांध की, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर लिंगन मक्की डैम। वहीं कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध, और कर्नाटक में ही घाटप्रभा नदी पर हिंडकल बांध, और कर्नाटक राज्य में ही कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, और कर्नाटक में ही तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। फिर उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु राज्य में स्थित बांध की, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेटूर बांध। वहीं तमिलनाडु में कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना, और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। फिर इसके बाद अगर केरल राज्य में स्थित बांध की बात करें, तो केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध या इडुक्की
इडुक्की परियोजना या और मुल्ला परिवार परियोजना, मुल्ला पेरियार परियोजना। वहीं केरल राज्य में पंपा नदी पर सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना। और ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर फरक्का बैराज बांध स्थित है। तो यह था आज का क्लास में हम लोगों ने भारत के जलप्रपात, झील और बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ा। और कल की क्लास में हम लोग भारत की जलवायु को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग भारत की कृषि चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।